हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाने, जो करते हैं एक स्मॉल बिजनेस। उनकी फास्ट फूड की दुकान है और वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं वो सर खुद ही बताएंगे अपनी ज़बान से, वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ मैं जो वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ उससे आप इंस्पायर होके, कहीं पर भी आप मेरे को देख रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी देख रहे हैं, बेरोजगार ना रहें। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो प्लीज़ छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ भी खोल सकते हैं। आपके माइंड के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है, कुछ भी खोल के आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं। उस चीज़ को आप लार्ज लेवल तक ले जा सकते हैं। जिन भी महानुभावों से मैंने आपको आज तक मिलवाया है और आगे भी मिलवाता रहूँगा, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आप उनसे इंस्पायर हो और वो जो काम कर रहे हैं उनसे आप कुछ सीखें और आप भी उन चीज़ों को फॉलो करते करते वो सारी चीज़ें करें। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। आप सबसे पहले सर हमारे बेरोजगार भाइयों को अपनी दुकान का नाम और आपका खुद का नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम रामपाल कुमावत है और रॉयल कॉफी शॉप के नाम से मेरा स्मॉल बिजनेस है। थैंक यू सो मच आपकी दुकान का नाम और आपका नाम हमारे बेरोजगार भाइयों के साथ शेयर करने के लिए। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो आप बिजनेस अभी जो कर रहे हैं, रॉयल कॉफ़ी शॉप है इनकी, और फास्ट फूड के जितने भी आइटम्स है वो क्रिएट करते हैं सर ये आइडिया कहाँ से मिला था आपको? और भी दूसरी चीज़ें भी आप स्टार्ट कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, ये आइडिया कैसे आपको इम्पेक्ट करा? इसके लिए सर मैं पहले 22 साल मैंने लोहे का काम किया है फैक्ट्रियों के अंदर, और अभी साल भर पहले मेरे को ऐसे ही लगाव था घर पे। मैं बनाता था क्योंकि बाहर खाने के लिए या जाने के लिए हमारे पास इतनी मनी होती नहीं थी, इसलिए हम जो भी चीज़ बनाते थे हम घर पे बना के वो खाते थे। तो फिर आस पास वाले या रिश्तेदार हो जिसी कोई आते थे तो वो हमारी मतलब जो बनाता था मैं उसको अच्छा बताते थे। तो इसी से फिर मेरे आगे से आगे मेरा माइंड चलता गया और आज मैंने इसको, जो मेरी एक खूबी थी, इसको मैंने बिजनेस में ले लिया और उससे आज मैं अच्छा हूँ। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें आप जो बनाते हैं वो आपके खुद के हाथ से बनाते हैं क्या? हाँ जी, मेरे पास कोई मिस्त्री नहीं है, मैं खुद बनाता हूँ फास्ट फूड में ऑल आइटम। देख लीजिए, खुद के हुनर को अपने काम के, अपने बिजनेस के तौर में बदल डाला सर ने। खुद का हुनर था, जैसा कि सर ने बताया, अभी ऐड करा आपके सामने। इनका खुद का, इनको शौक था एक फूड बनाने का, वो इन्होंने बिजनेस के अंदर तब्दील कर डाला। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, उस छुपे हुए हुनर को आप पहचाने और उसको अपना बिजनेस बना ले। उसको धीरे धीरे आप आगे बढ़ाते रहेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ तक जरूर पहुँचेंगी जहाँ तक आप उसको पहुँचाना चाहते हैं। आप हमें ये बताएं, ये जो सारी चीज़ें आपने जो डेवलप करी है, पहले लोहे का काम आप बता रहे थे, लोहे का काम आपने नौकरी करी हुई थी, मतलब नौकरी करते थे आप? अच्छा, 22 साल नौकरी करते थे? मैं मतलब 1999 से लेके 2019 तक नौकरी की है मैंने। अच्छा, उसके बाद खुद का बिजनेस आपने खुद के हाथ के हुनर को पहचाना, हाथ के हुनर को पहचान के आपने ये सारा स्टार्ट करा। सर, आप ये बताएं कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? सर, ये जिस टाइम फास्ट फूड है लॉकडाउन में सब बंद कर रहे थे, उसी टाइम मैंने लॉकडाउन खुलते ही मैंने सबसे पहले यही खोला था। मेरे में यही खूबी है कि जो लोगों के लिए जो नुकसानदायक चीज़ होती है उसको मैं अपनाता हूँ, ये मेरी खूबी है। लॉकडाउन में फास्ट फूड होटल वगैरह बंद थी, इसीलिए मैंने ये लगाया कि देखते थे कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और यकीन मानो कि मैं अच्छा हूँ और मेरा बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है और आगे भी उम्मीद है आप लोगों का। अच्छा सर, मुझे ये बताइए सर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे। सर, आप मुझे ये बताएं कि आपको बहुत सारे बेरोजगार भाई लोग देख रहे हैं अभी और आगे भी देखेंगे, जैसा मैंने पहले भी ऐड कर दिया आपको। आप मुझे बताएं, जैसा आपने बताया अभी कि लॉकडाउन से पहले सारी दुकानें, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब आपको डर नहीं लगा कि मेरा पैसा जा भी सकता है? रिस्क आपने लिया और रिस्क लेना भी चाहिए क्योंकि बिजनेस रिस्क मांगता है, लेकिन आपको लगा नहीं कि बोला यार क्या पता मैं खोल रहा हूँ, ये अलग चीज़ मैं कर रहा हूँ, और वो भी उस टाइम पे जब सब लोग बाइट अप कर रहे हैं उसको, तो आपको लगा नहीं, एक डर मन में रहता, वो उस चीज़ को आपने कैसे करा? वो हमारे बेरोजगार भाई। सर, मेरे को यकीन मानो, मेरे को डर इस चीज़ का था, लेकिन मन में विश्वास भी था और मेरे को खुद पे विश्वास था, क्योंकि मेरे को किसी मजदूर या किसी, जैसे मेकअप, ये जैसे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर वगैरह, ये मैंने अपने हाथों से मैंने बनाया है। मेरे जो कॉस्टली, जो लोगों की जो 1 लाख रुपए खर्चा बैठेगा, मैं उसको 1000 रुपये में कर लूँगा, इतनी मेरे में एबिलिटी थी, इसलिए मैं आज सक्सेस हुआ हूँ। अगर मेरी जगह कोई और अगर ये इतना बड़ा सेटअप लगाता तो मिनिमम उसके 5 लाख रुपये तो आवश्य बिल्कुल हो जाते उसके खर्च, लेकिन आप यकीन मानो मैंने लाख रुपये में ये चालू किया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जैसा कि आपने बताया ये सारी बैनर्स आप डिजाइनिंग भी करते हैं क्या? ये बैनर वगैरह आपने खुद नहीं बनाए? नहीं, ये बैनर मैंने बाहर से बनवाए, बाकी जो ये फर्नीचर का काम है ना, ये केबिन वगैरह, ऊपर की केबिन, ये मैंने बनाई खुद ने। अच्छा, केबिन वगैरह ये जो, हाँ।
अच्छा। तो अभी वो ऊपर जो आप देख के आए हो काउंटर, वो मिनिमम आज अपन बनाते मार्केट से तो 30 से 35 हज़ार रुपये में पड़ेगा वो, लेकिन उसका मैं रॉ मटेरियल लाके मैंने खुद ने मैन्युफैक्चरिंग की है उसकी। जैसा कि सर ने पहले ही बता दिया था, इन्होंने पहले नौकरी करी थी सेंट्रल लाइन में, जहाँ पे ये कुर्सी वगैरह टेबल्स वगैरह बनती है, वो सारी चीजें बनती है मशीनों के तौर पे। तो इन्होंने लकड़ी मंगवा के इनके सारे जितने भी, और इनकी मैं आपको बता दूं, ये हम डाउन फ्लोर पे बैठे हैं और ऊपर 3 फ्लोर इनके हैं जहाँ पे फास्ट फूड का पूरा क्राउड चलता है। ऊपर क्राउड बहुत सारा था, इस वजह से हमने यहाँ डिसाइड करा ग्राउंड फ्लोर पे -1 पे कि हम सर का इंटरव्यू ले सकें, ताकि वो डिस्टर्बेंस नहीं हो सके, आप तक वो पूरी जानकारी पहुंचे जो हम पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल से इन्होंने अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए दिया है, हमारे लिए दिया है। तो आप हमें ये बताइए, हमारे बेरोजगार भाइयों को अगर वो आप ही की तरह कोई बिजनेस खोलना चाहें, कितना बजट लेके उसको चलना पड़ेगा? कितनी चीजें, क्या क्या चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल चीजें आप बताइए, कितना बिजनेस आप ही की तरफ फास्ट फूड वाला बिजनेस कहीं पे भी हमारे दर्शक खोलना चाहें, जीरो से लेके लास्ट तक की पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप मेरे को 2 मिनट देना, शॉर्टकट बताता हूँ। मैं किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा, मैं मेरा ही देता हूँ। आज से मैंने साल भर पहले माचड़ा मतलब है एक जगह जहाँ पे मैंने एक टेबल लेके ऑन रोड और एक भट्टी और एक कढ़ाई लेके मैंने सबसे पहले समोसे बेचना चालू किया था। वहाँ से मैंने मान लो 500 रुपये में मैंने काम चालू किया था। वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता गया। वैसे मैं चाय लगाया, चाय के बाद गुटखा बीड़ी वगैरह ये लगाने लग गया, एक अच्छा सा स्टॉल हो गया। वहाँ से मेरे थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए, इतने में मेरे लिए अपने लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में मेरे पास से 85 हज़ार रुपये थे, तो मैंने यहाँ लाके और उसको मैं ये शॉप लिया और यहाँ पे मैंने ये बिजनेस किया चालू। तो आप चाहो तो ये जरूरी नहीं कि अपने पास लाख रुपए हो, 50,000 रुपये हो, 5,000 रुपये हो। एक बार आप बड़ी से बड़ी पहाड़ी या बड़ी से बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ने से पहले अपन को उसकी पहली सीढ़ी पे पैर रखना पड़ता है। अपन ये सोचे कि यार इतनी बड़ी है तो अपन तो डायरेक्ट 20वीं सीढ़ी पे या उस पर रखें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बेटर रही यही रहेगा कि आप जीरो से स्टार्ट करो, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करके इनकम करना चाहो आज के वक्त में, मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाख रुपए अपन एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोचते हैं अपन की 20,000 इनकम हो, वो अब 20,000 रुपये इनकम नहीं हो पाती है तो अपनी हिम्मत टूटती है। आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप 100 रुपये कमाओ, आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। 100 से 200 हो जाएंगे, लेकिन लाख से 2 लाख होने में बहुत टाइम लगेगा। ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। सर मैं आपके समक्ष मैं खुद बताना चाहता हूँ कि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, इतने सारी चीज़ें मैंने बेरोज़गार भाइयों को दिखाई है। मैं खुद आपसे आज मोटिवेट हो रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है इस इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि सर मुस्कुरा के जो आपके सामने बातें कर रहे हैं, आपको बूस्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मैं खुद उसके लिए आपके लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सर आप मुझे ये बताएं, कितने पढ़े लिखे हैं सर आप? हाँ जी, कितने पढ़े लिखे हैं? सर मैंने 1996 में 7th छोड़ दी थी, क्योंकि हमारी घर की हालात बहुत नाजुक थे हमारे। भले ही मेरी एजुकेशन 7th ही है, लेकिन मेरे को उस चीज़ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी 7th की भी एजुकेशन आज के टाइम की जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो भी फाइनलिस्ट होता है उससे अच्छी है मेरी, इतना मेरे को विश्वास है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही इंसान को आगे बढ़ाता है। सर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। उन्होंने सारी चीज़ें, उन्होंने वो भी चीज़ें बताई जो उन्होंने फेस करी थी अपने पास्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई, जो भी उन्होंने उनके साथ घटी थी सारी चीज़ें उन्होंने बताई, और इतनी प्यारे तरीके से सर ने पूरा जवाब दिया है। उसके लिए मैं सर क्या बोलूँ सर, आपके लिए मैं धन्य हूँ कि मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप हमारे बेरोजगार भाइयों को बूस्ट कर रहे हैं, उनको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं। रियल लाइफ इसमें कोई वैसे, इसमें आप ये मत देखना मैं कोई इनकी भाई वो बढ़ाने के लिए या कुछ ऐसे करने में ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर वैसा हो कभी भी आप आओ शॉप पे, मैं आपको रियल बताऊंगा। मेरा बच्चा भी है, उससे भी आपको मिलाऊंगा। हमारे पास कोई मिस्त्री कारीगर हेल्पर नहीं है, हम दोनों बाप बेटे हैं। अभी बच्चे की स्कूल बंद है, इसलिए वो मेरा साथ देता है बराबर। ऐसे मैं मेरी ही बता रहा हूँ, मैं दूसरे की नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल है। नहीं सर, वो दर्शक मेरे बेरोजगार भाई खुद ही जानते हैं कि मैं कोई पेड प्रमोशन पर करता नहीं, और आगे भी उतना ही करूंगा जितना मुझे लगता है। मेरा कंटेंट सिर्फ बेरोजगार भाइयों को आगे बढ़ाने का है, ना कि मेरी सारी चीज़ें मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं खुद सीख रहा हूँ, मार्केट से खुद क्रिएट कर रहा हूँ। मैं भी बढ़ूंगा आगे और मेरे बेरोजगार भाइयों को भी आगे बढ़ाऊंगा। बस यही मेरा ड्रीम है और यही मेरा सपना है, और यही मैं लेके चलूंगा एंड तक। ये मैं आज आपके समक्ष एंड कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें आपके समक्ष बता रहा हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? क्या प्लानिंग कर रहे हैं? इस बिजनेस, इसी बिजनेस में रहना चाहते हैं? इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या प्लानिंग है आपकी, वो एक बार दोस्तों। सर अभी मेरी स्टार्टिंग है और जैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है, मैं इसको आगे भी रखूँगा और इसको
स्तर पे मैं लेके जाऊंगा, और इतना मेरे को विश्वास है। और जिस हिसाब से मतलब मेरी रनिंग है उस हिसाब से मेरे को मतलब विश्वास है कि मैं एक दिन इसको हाई लेवल पे लेके जाऊंगा ज़रूर। हम भगवान से दुआ करेंगे जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, इस बिजनेस को लेके जहाँ तक भी आप पहुँचना चाहते हैं, हम भगवान से दुआ करेंगे कि वो आपको वहाँ तक जरूर पहुँचाए, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। हम भगवान से दुआ करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक होती है नौकरी और एक होता है खुद का बिजनेस। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी उसमें राय क्या है, वो एक बार हमारे बच्चे को। सर जी मैं एक बताता हूँ आपको, दो होती है, एक नौकरी होती है और एक पैकेज होता है। तो सर मैं नौकरी में विश्वास नहीं रखता हूँ, मानता हूँ मैं 22 साल नौकरी किया हूँ, वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन हकीकत मानो मैं पैकेज में ही विश्वास रखता हूँ। और पैकेज वही होता है जो अपने मतलब नौकरी के अलावा जो अपन करते हैं ना, वो उसको आप चाहे खुद का बिजनेस कहो चाहे पैकेज कहो, एक तरह से पैकेज उसको आप बना सकते हो बढ़िया मेहनत करके, इसमें धंधे में इंप्रूवमेंट ला के। अगर आपको बढ़िया फैसिलिटी उससे बिजनेस से मिल रही है तो वो भी एक तरह से पैकेज ही होता है। अच्छा सर आप हमें बताएं, दर्शकों को अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे बजट तो बता ही दिया, लेकिन एग्जैक्ट बजट बताएं मुझे कि कितना बजट लगेगा। सर इसमें अगर अपन जैसे स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 20,000 में भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट फूड में कुछ इलेक्ट्रिक मशीनरी वगैरह आती है तो वो तो जनरली आएगी, इसलिए आपको मिनिमम कम से कम 15 से 20,000 रुपये तो लगेंगे आप। अच्छा उसमें बनाने वाला कारीगर आप ला भी सकते हो, अगर आपको बनाना नहीं आता। सर को तो खुद को बनाना आता है, सर ने बता दिया। अगर आप कारीगर हायर भी 8-9 हज़ार रुपये में, आराम से 8-9 हज़ार रुपये में अच्छा आपको कारीगर मिल जाएगा। वैसे तो हम रिकमेंड करेंगे आप खुद सीखें ये सारी चीजें, वो अच्छा रहेगा। मतलब आप अगर करोगे ना खुद तो आप धंधे में बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट ला सकते हो। वर्कर ही होता है, मालिक ही होता है, कारीगरी खुद को पता होनी चाहिए आदमी को, तभी अपन कोई बिजनेस में अपन आगे बढ़ेंगे। जब तक उसका नॉलेज खुद अपन नहीं कर पाएंगे तब तक अपन, यानी कि सीधी सी बात कहने का मतलब ये है कि सेठ बनने से पहले नौकर बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नौकर की भावना, नौकर का काम अपन को आएगा तभी हम एक अच्छे मालिक बन पाएंगे। अच्छा सर मुझे ये बताएं, जैसे बहुत सारे बेरोजगार भाई कुछ करना तो जरूर चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन वो डरते हैं, उनके अंदर डर बैठा हुआ है। अब वो डर किस बात का है, ये आप एक बार उनका डर क्या चीज़ है और वो कैसे हटाएं वो बताएं एक बार। सर एक तो वही है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। वो लोग या तो ऐसे दोस्तों में या ऐसे उनका मतलब जो सर्किल है वो ऐसा है कि टोटली मतलब नेगेटिविटी लोगों से भरा पड़ा है। और दूसरी बात देखो जी, सीधी सी बात है, अपन कहीं पे बीज चोबेंगे, आज आपके पानी से नहीं उग रहा तो बरसात आएगी तो वो उगेगा जरूर, लेट सेट वो उगेगा जरूर। तो इसलिए मैं तो आपसे सबसे जो भाई साहब के जो चैनल के जो दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप सोचने से, राय लेने से कुछ नहीं होगा। और आप यकीन मानो, आप स्टार्ट करो, एक बार स्टार्ट करोगे तो आधी हिम्मत तो ऑटोमेटिक आप में ऑटोमेटिक हो जाएगी चालू। अभी बैठ के आप सोचते हो तो सक्सेस अपन डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, और अगर अपन कुछ काम करते हुए डिसीजन लेते हैं ना तो वो 100% सक्सेस होता है। ये आपसे मैं मेरा खुद का अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। मैं करता हुआ ही डिसीजन लेता हूँ, बैठ के डिसीजन कभी नहीं लिया। सर हमें ये बताएं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपने करी थी या फिर अभी कर रहे हैं आप, इसके अलावा आप जो बिजनेस कर रहे हैं अभी, उसके अलावा क्या क्या करते हैं वो एक बात बताएं। सर इसके अलावा मैं ना, जैसे अभी इस काम के प्रति मेरी ईमानदारी से मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ और पूरा फोकस मेरा इसी पे है। लेकिन फिर भी इसके अलावा जैसे मेरे पास जो पहले मैं काम करता था इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ से कभी कभार मेरे को रिक्वायर आती है तो मैं जाता हूँ, तो मैं वहाँ से भी जो मेरा जैसे 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये मैं कमा लाता हूँ वहाँ से भी, क्योंकि मेरा जो 22 साल का अनुभव है वो मेरे आज भी आता है काम। मैं घंटे 2 घंटे के लिए जाऊँगा तो 1,000 2,000 रुपये मैं लेके आऊँगा। अनुभव लेना बहुत जरूरी है। मैं आपके समक्ष ये मैं हमेशा ऐड करता रहूंगा और मैंने ऐड भी किया है, हाथ का हुनर लेना बहुत जरूरी है, अनुभव होना बहुत जरूरी है। वो ही अनुभव आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएगा और वो आपके हमेशा काम आता रहेगा। जैसा कि सर ने बताया अभी, हमेशा आप कहीं पे भी होंगे ना, आपका हुनर तो काम आने ही वाला है, बस आपको पहचानने की जरूरत है उसको। आप प्लीज़ उसको पहचानें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ सर, लोग आपके जो जिनसे भी मैं मिलवाता हूँ वो सारी चीज़ें इसीलिए मैं कर रहा हूँ। सर आप हमें ये बताएं, दर्शकों को अगर कुछ मोटिवेशन के तौर पे 2 शब्द बोलना चाहें तो वो 2 शब्द क्या होंगे? मैं 2 शब्द यही बोलना चाहूँगा कि आप एक माइंड से ये चीज़ निकाल देना कि अपने लिए पापा ने ये किया होता तो आज मैं सक्सेस होता, भाई ने अगर मेरा साथ दिया होता तो मैं सक्सेस होता, आज मेरे यार दोस्तों ने मेरे को सही मोटिवेट नहीं किया इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो पाया। ये आप बिल्कुल माइंड से निकाल देना। आपको सक्सेस करने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही है और वो हो आप खुद। जब तक आप खुद उठोगे नहीं तब तक आपको उठाने वाला कोई नहीं आएगा।
ये हमेशा ध्यान रखना, डूबते हुए सूरज को कोई भी प्रणाम नहीं करता है, उगते हुए कोई करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उठो और फिर आप हो चालू। एक बार आप चालू हो, राय देने वाले या आपको आगे बढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे कि भैया आगे पैर रख, इसको ऐसे रख, लेकिन आप चलोगे तो आपको सही राय मिलेगी। बैठे हुए को तो सिर्फ ज्ञान मिलेगा जो आपके कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए सीधी सी बात मेरी यही है कि आपको सक्सेस करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी है और वो हो आप खुद। कितनी इनकम आप कमा लेते हैं अभी? क्योंकि अभी आपने रिसेंटली ओपन ही करा है। अगर आप बताना चाहें, मोटिवेट होने के लिए दर्शक मोटिवेट होते हैं इससे, अगर आप बताना चाहें तो कितनी इनकम? वैसे क्या है कि अभी मेरा मतलब तीसरा महीना है इसको हुए चालू, लेकिन इतना मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट डे से अभी तक मैंने मेरी जेब से जो मैंने एक बार इन्वेस्ट किया उसके अलावा मैंने अलग से खर्चा नहीं किया। मेरा भी खर्चा निकलता है, मेरे घर का भी निकल रहा है। और अभी मेरा मतलब ये मान लो कि आप 1000-1500 रुपये डेली के मैं इसके अंदर मेरी इनकम हो रही है, ये है मेरी। थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों को आपने अपनी इनकम बताई, उसके लिए हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछता हूँ कि लोग बागों का क्वेश्चंस, कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि सर आपने ये सारी चीज़ें बता दी लेकिन पैसे कितने मिलेंगे? क्योंकि काम तो उसी के लिए कर रहे हैं ना, पैसे के लिए आप लोग। इसीलिए मैं ये हर बंदे से पूछता हूँ। जैसे एक जीरो से उठने वाला आदमी हीरो बन के दिखाता, उसकी मेहनत के दम पे, उसकी मेहनत के बल पे। बस यहाँ पे एक चीज ही चाहिए होती है, वो होती है खुद की मेहनत। और ये इसको चलाना पड़ता। ये चल गया ना, उस दिन आपको कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी चीज़ें हो, ये चलना चाहिए बस। सर वापस मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मूल्य टाइम हमारे बेरोजगार भाइयों को के साथ आपने शेयर करा, उनको आपके लाइफ के एक्सपीरियंस आपने शेयर करे, बिजनेस के एक्सपीरियंस आपने शेयर करे, धन्यवाद देना चाहूँगा। और पूछना चाहूँगा सर, हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए अगर आप 2 शब्द बोलना चाहें दर्शकों को, वो 2 शब्द क्या होंगे आप? सर जी, अब आपके काम के लिए तो मैं क्या कहूँ कि आपका काम तो ऐसा है कि आप तो मतलब वो काम कर रहे हो जो एक माँ बाप करते हैं रोज डेली। जैसे कि हर माँ बाप एक सुबह अपने बच्चे को उठाते हैं। वो क्यों उठाते हैं? वो इसलिए उठाते हैं कि भाई अपना बच्चा उठेगा तो एजुकेशन करेगा या नौकरी जाएगा या मतलब कुछ भी अपना वो रोज़मर्रा का काम करेगा, इसलिए उठाते हैं। आपका भी काम सेम ऐसा ही है कि आप कहाँ से भाग दौड़ करके कहाँ आप जाके इंटरव्यू लेते हो, कई आपके सामने क्वेश्चंस और कई मतलब परेशानियाँ भी आती होगी, लेकिन फिर भी आप अपने जज्बे को बरकरार रख के और दर्शकों को एक अच्छे मतलब आदमियों से या बिजनेस के बारे में आप बताते हो। लोग आपकी बातों को सुनते भी हैं, उससे कुछ मोटिवेट होकर कुछ करते भी होंगे, मेरे को उम्मीद है ज़रूर करते होंगे और आपकी बातों को मानते भी होंगे। और मैं जो आपके दर्शक हैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप सोचने के बजाय कुछ करने में विश्वास रखो और अपने जो सर्किल है उसके अंदर भी आप ऐसी ही मतलब पॉजिटिविटी रखो कि जिससे आपसे हर आदमी सीखे। बनना है तो पेड़ बनो, ऐसा पेड़ बनो जिसके आगे नीचे बैठ के 5 आदमी छांव ले सके। ऐसा पेड़ कतई मत बनो कि उसके नीचे खड़ा एक आदमी भी खड़ा होके उसको मुंह ऊपर करके ये देखना पड़ेगी इसकी छांव कहाँ जा रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ और इन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके मतलब थ्रू मेरे जो कुछ थे शब्द वो आपके पास पहुँच रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ाइयाँ कर दी है। उसके हम शायद काबिल हैं या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मेहनत में बिलीव करता हूँ। मैं मेहनत करता रहूँगा। मैं मेरे बेरोजगार भाइयों को मैं उनका दर्द समझता हूँ क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं होते ना, वो सारी चीज़ें मैंने गेन कर रखी है, मैंने देख रखी है। वो किसी के पास पैसे नहीं होते ना, तब उसका दर्द क्या होता है वो मुझे पता है एक्चुअली। जब उसके घर का खर्चा नहीं चलता ना, तब वो सारा दर्द क्या होता है वो मुझे पता है। इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें कर, और मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपके समक्ष करता रहूँगा। परेशानियाँ खूब आती हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ परेशानियाँ खूब आती हैं, लेकिन उन परेशानियों को मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। और आती होंगी यार, आने दो ना, क्या दिक्कत है, मेरे को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इन जैसे लोग मुझे मिलते हैं ना, मुझे मजा आता है, ये मुझे प्रेरित करते हैं। दूसरे लोगों को छोड़ो ना यार, उनसे कोई मतलब नहीं है। बस आप हमेशा प्रेरित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेरोजगार भाइयों तक जरूर पहुंचना चाहिए कंटेंट जो मैं आपके समक्ष मेहनत से बना रहा हूँ, वो वहां तक पहुंचना चाहिए जिस वजह से इसको बनाया गया है, वहां तक जरूर पहुंचना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही किसी महानुभाव से आपको इंट्रोड्यूस करवाने, जो बताएंगे उनके बिजनेस एक्सपीरियंस, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस। दोबारा बोलना चाहूँगा, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना 2 मिनट टाइम दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।